यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक देखने को मिला है। रूस ने 741 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने 741 हवाई हमलों से तबाही मचा दी है। जंग के बीच ट्रंप और पुतिन के आमने सामने आए। ट्रंप ने कहा पुतिन कहीं जमा नहीं कर रहे, यूक्रेन को दोबारा हथियार भेजने से पुतिन नाराज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तेवरों का खुलेआम चुनौती देते हुए रूस ने यूक्रेन पर युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को यूक्रेन पर 741 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। युद्ध का सबसे बड़ा हमला है। यह हमला ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि पुतिन उन पर बहुत बकवास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन इंसानों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। 741 ड्रोन और मिसाइलों से बेहद बड़ा हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इससे यूक्रेन बुरी तरीके से दहल चुका है। ट्रंप के फैसले से पुतिन नाराज है। ट्रंप का जो फैसला है जिसमें अब उन्होंने यूक्रेन को वापस से हथियार देना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं लड़ाई में फिलहाल हमें हस्तक्षेप देखा था ट्रंप का, लेकिन ट्रंप के इस पूरे फैसले के बाद अब ये लड़ाई न केवल रूस वर्सेस यूक्रेन की रह गई है, लेकिन रूस वर्सेस ट्रंप एंड यूक्रेन की बन गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन पर रूस का 741 ड्रोन और मिसाइल से हमला। पुतिन की नाराजगी अब ट्रंप के उस फैसले को लेकर साफ नजर आ रही है। हालांकि तल्खियां तो हमने जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में भी देखी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस जुड़ रहे हैं और जानकारी लेंगे। ब्रायन, पहले ये जो जंग थी ये रूस और यूक्रेन के बीच थी, लेकिन अब ट्रंप का जो हस्तक्षेप था, अब जिस तरीके से हथियार देने की शुरुआत एक बार फिर से उन्होंने यूक्रेन पर कर दी है, कहीं ना कहीं वो नाराजगी जो पुतिन में है उसके बाद ये बेहद बड़ा हमला देखा गया। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो जंग है अब रूस वर्सेस यूक्रेन एंड ट्रंप की हो चली है। जी बिल्कुल, देखिए अभी ट्रंप और पुतिन आमने सामने आ गए हैं और यूक्रेन पर रशिया का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ है, क्योंकि 741 जो 741 ड्रोन्स के मिसाइल दागे गए हैं। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तीखी भाषा का इस्तेमाल किया, तो कुछ ही घंटों के बाद एक रिटेलिएटरी फायर रशिया ने यूक्रेन पर जब अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक कर दिया। ये 8 से 9 जुलाई की रात को हुआ था। रशिया ने यूक्रेन के लगभग हर हिस्सों को निशाना बनाया और 741 ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। अब ये भी ट्रंप ने एक बयान में ये कहा था कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो पुतिन हमारे बारे में या यूएस के बारे में बहुत ही बेफिजूल की बातें करता है। और ट्रंप ने ये भी कहा कि वो हमेशा से यूएस को ये अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन असल में वो बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं और इसीलिए यूएस यूक्रेन को कुछ रक्षा के लिए हथियार बेच रहे हैं, या जो आर्म सप्लाई है या जो एक अलायंस है जो यूक्रेन के तरफ यूएस का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उनके स्टेटमेंट के बाद ही रशिया ने यूक्रेन पर ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक हमला किया है। अब रशिया के इस बड़े हमले में यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया था। वॉलिन के नॉर्थ वेस्ट रीजन में लुत्स्क के पास एक एयरबेस और कई इंडस्ट्रियल एरियाज को ये अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन वॉरफेयर हम मान सकते हैं। यूक्रेन ने यह भी कहा कि 718 ड्रोन और मिसाइल भी गिराए गए हैं। और यूक्रेन के मुताबिक उन्होंने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटरसेप्टेड ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के जरिए जो 741 में से 718 जो ड्रोन्स है और मिसाइल है उनको मार गिराया है। और 300 के करीब ड्रोन्स को शूट किया गया है, जबकि 415 को जैम कर दिया गया है और 7 जो क्रूज मिसाइल्स है उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। अब ट्रंप की पॉलिसी और पुतिन का जो एक हौसला बुलंद था, वो भी एनालिस्ट का ये कहना है कि ट्रंप ने पहले यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया था और पुतिन के खिलाफ कभी डायरेक्टली एक्शन की धमकी नहीं दी थी। इस वजह से रशिया का हौसला बढ़ रहा था। एक जो कॉन्फिडेंस था रशिया का, वो अमेरिका के प्रति बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था। पर पिछले ही हफ्ते जब ट्रंप ने पुतिन की बातचीत हुई, पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई, उसके कुछ ही घंटों बाद रशिया ने 550 ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया था। पर अभी जो तीखे एक स्टेटमेंट्स या जो तीखे बयान ट्रंप ने दिया था, उसी कुछ घंटों के बाद पुतिन ने 741 ड्रोन मिसाइल यूक्रेन पे दागे। जी बिल्कुल, 741 हवाई हमलों ने खासा तबाही यहाँ पर मचाई है और अभी साफ हो चला है कि पुतिन के बीच भी खासा नाराजगी अब ट्रंप को लेकर, ट्रंप के फैसले को लेकर, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब यूक्रेन भुगत रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं फिर से वो चीज बताऊं कि जो
अटैक हुआ था, ये अटैक रशिया ने जो यूक्रेन के शहरों में किया गया था, यूक्रेन के जो इंडस्ट्रियल एरियाज में वहां किया गया था, रशिया के इस बड़े हमले में यूक्रेन के कई बड़े शहरों को निशाना बयान रखा है। वॉलिन के नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें या लुक्स के पास एयरबेस है, वहां भी अटैक किया गया था। जो एक एयरबेस है लुक्स के पास, वो काफी एक एक्टिव एयरबेस था, वहां अटैक किया गया था। कई इंडस्ट्रियल एरियाज को भी टारगेट किया गया था। और यूक्रेन ने ये क्या है कि काफी सारे ड्रोन जो है इंटरसेप्ट किए गए हैं, काफी सारे जो 7 क्रूज मिसाइल है उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। पर अटैक हुआ है और काफी बड़े पैगामे से ये एक अटैक हुआ था। जो फाइटर जेट है उनमें से भी 718 जो ड्रोन्स है उन मिसाइलों को भी मार गिराया था। पर 300 जो ड्रोन्स है उनको भी शूट आउट किया गया था। पर हाँ, 741 जो एक मिसाइल अटैक्स है, एयर डिफेंस सिस्टम्स है, वो रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट 8 से 9 जुलाई के बीच में, 8 से 9 जुलाई का जो रात है वहां वो अटैक किया गया है।